सिवाना के पर्वत शिखरों के मध्य अवस्थित है। सिवाना के इस प्राचीन दुर्ग का निर्माण वीर नारायण परमार ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। वह प्रतापी परमार शासक राजभोज का पुत्र था। उस समय परमार बहुत शक्तिशाली थे और उनका एक विशाल क्षेत्र पर आधिपत्य था, जिसमें मालवा, चंद्रावती, जालोर, किराड़ू, आबू सहित अनेक प्रदेश शामिल थे। सिवाना जालोर के सोनगरा चौहानों के अधिकार में आ गया। ये सोनगरा बहुत वीर और प्रतापी हुए तथा इन्होंने ऐबक और इल्तुतमिश जैसे शक्तिशाली गुलाम वंशी सुल्तानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनाए रखी। लेकिन सिवाना को सबसे प्रबल चुनौती मिली अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। सिवाना पर अधिकार सातल देव सोनगरा चौहान का था, जो जालोर के शासक कानड़ देव का भतीजा था। सिवाना पर अलाउद्दीन की सेना का पहला आक्रमण 1305 ईस्वी में हुआ। तब वीर सातल और सोम ने कानड़ देव की सहायता से खिलजी सेना का डटकर सामना किया। विजय की कोई आशा न देखकर खिलजी की सेना को घेरा उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। राजपूतों की इस प्रारंभिक सफलता और अपनी पराजय से क्षुब्ध होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग स्वयं एक विशाल सेना लेकर सिवाना पर चढ़ाई की और दुर्ग को घेरा। सातल देव ने बड़ी वीरता के साथ उनका मुकाबला किया तथा शत्रु शिविरों पर छापा मार करके आक्रमणों के साथ किले पर से ढेंकुलो यंत्रों के द्वारा नियंत्रण व पत्थर बरसाने और शत्रु सेना के हौसले पस्त कर दिए। लेकिन इस बार अलाउद्दीन सिवाना पर अधिकार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हर संभव उपाय का आश्रय लिया। उसने एक विशाल और ऊंची पासी बनाई, जिसके द्वारा खिलजी सेना दुर्ग तक पहुंचने में सफल हो गई। अलाउद्दीन ने वहां के एक प्रमुख पेयजल स्रोत बोडेलाव तालाब की गोमांस से उसको दूषित करवा दिया। कहा जाता है कि इसमें पंवार नामक व्यक्ति ने विश्वासघात किया। दुर्ग की रक्षा का कोई उपाय न देख वीर सातल सोम सहित अन्य क्षत्रिय योद्धा केसरिया वस्त्र धारण करके शत्रु सेना पर टूट पड़े तथा वीर गति को प्राप्त हुए। 23वीं उल अव्वल मंगलवार को खिलजी सैनिकों ने सातल देव का छत विशत शव अलाउद्दीन के सामने प्रस्तुत किया, जिसने दुर्ग को खेराबाद का नाम दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही सिवाना पर उसके वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। तत्पश्चात सिवाना पर राव मल्लिनाथ राठौड़ के भाई जेतमाल और उसके वंशजों का आधिपत्य रहा। सन 1538 में राव मालदेव ने सिवाना की तत्कालीन आधिपत्य राठौड़ डूंगर सिंह को पराजित कर इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। मालदेव के आधिपत्य का सूचक एक शिलालेख वहां के किले के भीतर आज भी विद्यमान है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना किले में आश्रय लिया था। तदंतर उनके यशस्वी पुत्र चंद्रसेन ने सिवाना के किले को केंद्र बनाकर शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की सेनाओं का लंबे अरसे तक प्रतिरोध किया। मुगल आधिपत्य में आने के बाद अकबर ने राव मालदेव के एक पुत्र रायमल को सिवाना दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद ही रायमल की मृत्यु हो गई और सिवाना उसके पुत्र कल्याणदास कल्ला के अधिकार में आ गया। इस राठौर वीर कल्ला रायमलोद की वीरता और पराक्रम से सिवाना को जो प्रसिद्धि और गौरव मिला, उससे इतिहास के पृष्ठ आलोकित है। जब बादशाह अकबर कल्ला राठौड़ से नाराज हो गया